नमस्कार दोस्तों। एक मैं आज आपको अनुभव दे रहा हूँ कामदेव साधना से संबंधित, जिसको अनंग साधना कहते हैं। और यह नपुंसकता को जो नपुंसकता की जो बीमारी होती है, यहाँ पर जो छोटी उम्र में गलत कर्म करते हैं, यहाँ पर अप्राकृतिक मैथुन करते हैं, जिसे हस्त मैथुन कहते हैं। यदि ऐसी कोई गलतियों को करता है और उसके बाद में उसको क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है या फिर क्या दंड भुगतना पड़ता है, यह तो वही जानता है जो इन चीज़ों से गुजरा है या फिर जो इस समस्या से परेशान है। लेकिन किसी साधक का अनुभव है, उसने काफ़ी समय पहले मुझसे इस विषय में जानकारी मांगी थी और मुझसे काफ़ी इसकी जानकारी शेयर करने के बाद में मुझसे पूछा था कि गुरुजी, मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ और मैंने काफ़ी दवाएं खाई हैं। तो दवा खाने के बाद में फ़ायदा तो मिलता है, लेकिन वो फ़ायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उससे परहेज़ को करना या फिर एक चिंता तो बनी रहती है मन में। तो उससे निकल पाना इतना सहजता तो खैर नहीं, क्योंकि दवाइयों का लंबा कोर्स है और फिर परहेज़ का अपना एक परहेज़ गुरुजी कहाँ तक करें, और घर में भरा पूरा परिवार है, तो सबसे छुपाकर किसी चीज़ को नियमित करना और किसी परहेज़ को करना, तो घर वाले सवाल जवाब भी करते थे। और दवाओं से जो डॉक्टरों से दवा मिलती थी, तो वो 15 दिन की दवा मिलती थी और काफ़ी पैसा लगता था उसमें। कहीं ना तो 3 से 4 हज़ार रुपये की दवा आती थी 15 दिन की। और उसे सबसे बड़ी उसकी समस्या जो थी कि लाभ तो जो खैर दिखता था, खैर उसने डॉक्टर ने जो बोला था, कम से कम 3 से 6 महीने के लिए मुझे दवा खाने के लिए बोला था। दवा तो तक तो ठीक है, अगर 3-4 हज़ार रुपये महीने भी, 3-4 हज़ार रुपये 15 दिन की काफ़ी महंगी दवा पड़ती थी। और फिर परहेज़ भी उसका फिर बड़ा कठिन हो जाता था, क्योंकि परहेज़ में उसकी नॉन तेल खटाई गुड़ जो सामान्य जो हम घरों में भोजन करते हैं, उस भोजन को ना कर पाने में, और अलग से स्पेशल अपने लिए खाना बनवाने में। और पत्नी भी अक्सर टेंशन में रहती थी, क्योंकि वो कहती तो खैर नहीं थी, और मैं भी चिड़चिड़ा ही रहता था, पत्नी भी अक्सर चिड़चिड़ी रहती थी। तो मैंने काफ़ी परेशान होने के बाद में जब मैंने यूट्यूब चैनल पे आपका वीडियो देखा, तो मैंने आपसे संपर्क किया और आपसे सलाह मशवरा किया था, और आपने बताया था कि कोई बात नहीं, करो इस बार। तो फिर मैंने पैसे का इंतजाम करके आपके लिए, मैंने आपकी जो फ़ीस मांगी थी, मैंने वो अब भिजवाई आपकी। और आपने जो मुझे विधि विधान दिया था, तो मैंने उसको किया था। तो आपने बताया था कि 1 से 1.25 लाख मंत्र जब आप कर लो एक संकल्प लेके, और उसका फिर दशांश हवन चमेली के फूलों से, और नदी के किनारे या फिर समुद्र नदी के किनारे वगैरह आपने को यह मंत्र जप करना है। तो मैं नॉर्मली गुरुजी सामान्य दूसरे के यहाँ नौकरी करता था, और करीब नहीं तो मेरी 8 हज़ार रुपये मेरी तनख्वाह थी। और मैं कैसे कैसे मतलब कैसी कैसी टेंशन से गुजरा हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। फिर आपने यह भी सलाह दी थी कि अपना कोई काम करो, तो मैंने इस विषय में भी काफ़ी सोचा समझा, और फिर इसके विषय में भी थोड़ा सा दिमाग लड़ाया था। तो मैंने एक वगैरह थोड़ा बहुत काम वगैरह के विषय में थोड़ा सा साइड काम भी मैंने अपना एक डाला था, तो जिससे मेरा फिर खर्चा मेरा थोड़ा सा कंट्रोल होता था। और आपने जो विधि विधान बताया था, तो आपके हिसाब से मैंने जब साधना की, तो करीब नहीं तो मैंने 30 माला के हिसाब से 30 माला के हिसाब से मैं रोज़ मंत्र जप करता था। और यही करीब, इतना तो मुझे ठीक से याद नहीं, पर फिर भी हाँ, जब मैंने 1.25 लाख मंत्र जब पूरा किया, तो धीरे धीरे मुझे यह भी अनुभव हो रहा था कि हाँ, मेरे अंदर कोई चीज़, यह मेरे से अंदर यह कमी दूर हो रही है धीरे धीरे। क्योंकि आपने यह भी बताया था कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। और 30 माला रोज़ जाप करने के बाद में धीरे धीरे मुझे यह ऐसा होने लगा, और मुझे यह महसूस होने लगा कि हाँ, मुझे लाभ मिल रहा है इस मंत्र का। और पहले तो मुझे एकदम विश्वास नहीं था। 2-4-5 दिन तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि कुछ नहीं, अपना कंट्रोल करने के चक्कर में यह चीज़ महसूस हो रही है। लेकिन धीरे धीरे जब कुछ कहीं मुझे जब ज़्यादा अनुभव होने लगा, और धीरे धीरे मेरी इंद्री का एकदम थोड़ा सा, मैं किन शब्दों में बयान करूं, या कहने में मुझे थोड़ा सा संकोच होता है, लेकिन फिर भी कहना तो पड़ेगा। और मेरी जानकारी को गुप्त गुप्त रखें, शेयर ना करें। और कि धीरे धीरे मेरी इंद्री का विकास होने लगा, और
जब मेरी धीरे धीरे 30 दिन से ऊपर साधना पहुंची थी, तो काफ़ी मुझे ऐसी एक अनुभूति हो रही थी धीरे धीरे, काफ़ी इतनी प्रचंड मेरे अंदर काम वेग जगने लगा कि मुझे साधन पे आसन पे बैठने में मुझे काफ़ी दिक्कतें होती थी और मेरी इंद्रिय हमेशा तनाव में रहती थी। तो अक्सर करके मैं बड़ा परेशान, लेकिन मैं साधना करने में थोड़ा सा असहज महसूस करता था। लेकिन फिर भी जब मुझे यह भी पता चल गया कि हाँ, ये मंत्र पूरा पूरा अपना काम कर रहा है और मुझे पूरा पूरा लाभ मिल रहा है, और काम वासना को मैंने अपना कैसे कंट्रोल किया यह तो मैं ही जानता हूँ। और जब मेरी यह साधना 1.25 लाख के पार हो गई, 1.25 लाख पूरी हो गई मेरी यह साधना, तो अंतिम दिन फिर मैंने उसके चमेली के फूलों से हवन किया, 1.25 लाख के दशांश हवन किया। तो गुरुजी, मैं कैसे बयान करूं आज मैं कि उन शब्दों में किन शब्दों में बयान करूं उस आपका शुक्रिया था, किन शब्दों में कोटि कोटि नमन आपको, किन शब्दों में मैं समझ नहीं पाता हूं, मेरे पास में शब्द नहीं है कि आज मैं कितना सुखद महसूस करता हूं अपने हृदय में, और मेरी पत्नी मुझसे कितनी खुश है, या फिर मैं अपने मन में कितना खुश हूँ, और मैं एक फूला नहीं समाता हूँ इस समय। और मैं आपको कोटि कोटि नमन कहूँ या फिर आपको क्या समझूँ, मैं आपको क्या मानूँ, मेरे लिए तो आप भगवान स्वरूप हैं। तो भाई, भगवान स्वरूप तो खैर नहीं है भाई, मैं तो इंसान ही हूँ, क्योंकि ये बस मेरा मार्ग, साधना का मार्ग बताना था आपको। आप परेशान थे और किसी परेशान की मदद करना, ये कोई बड़ी बात, वो कोई वैसी बात नहीं है। कोई परेशान की मदद, भाई मेरा स्वभाव ऐसा है, और किसी भी अच्छे साधक का स्वभाव यही होता है। और ऐसी बात नहीं है कि मैं ही एक ऐसा स्पेशल आदमी हूँ, और भी ऐसे साधक, अनेक साधक हैं, ऐसे बहुत अनेक गुरु हैं जो परेशान की मदद करते हैं अक्सर करके। लेकिन सबसे बड़ी एक खासियत इसमें तुम्हारी है, तुम्हारी ही इसमें योग्यता कही जाएगी। हमने तो तुमको केवल मार्ग बताया था, लेकिन मार्ग पे तुम चले थे, तुमने विश्वास किया इस साधना पे, यह सबसे बड़ी काबिलियत है। क्योंकि विश्वास सहजता से कोई करता नहीं है इन चीज़ों पे, और जो विश्वास करता है और जो कर बैठता है इन चीज़ों को, तो अपना पूरा पूरा लाभ भी उठाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आपसे गुरुजी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको जीवन भर याद रखूँगा, और मैं आज कितना खुश हूँ, या फिर मेरी पत्नी इस समय कितनी खुश रहती है, यह मैं ही जानता हूँ, और मेरा काम में कितना मन लगता है। और गुरुजी, मैं आगे भी कोई साधना वगैरह करना चाहता हूँ, मुझे आप मार्गदर्शन दें। तो धन से संबंधित मुझे साधना दें कोई, और धन से संबंधित साधना होने के साथ साथ में मेरे जीवन में उन्नति हो, और मैं धन के, क्योंकि काफ़ी समय मैं समस्याओं में जिया हूँ और काफ़ी समय टेंशन में जिया हूँ, और आज मेरी ये काम से संबंधित, संभोग से संबंधित, सेक्स से संबंधित तो मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। तो मैं कोई अपने जीवन में कुछ विशेष प्राप्त करना चाहता हूँ, और आप मेरा मार्गदर्शन करें, और कोई ऐसी साधना बताएं धन से संबंधित जो मेरे जीवन को परिवर्तन कर दे, और एकदम ऐसा कायाकल्प कर दे मेरे जीवन में, और धन की मेरे पास में कोई कमी ना रहे। और मैं यही आपसे आशा करता हूँ, और आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि मेरी हेल्प करें और मुझे कोई मार्गदर्शन करें। तो इस विषय में मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप भैरव जी का एक प्रयोग करें, या तो भैरव जी का प्रयोग करें, या फिर कमला माता का, कोई कमला माता का, लक्ष्मी का ही एक रूप है, स्वरूप है। 10 महाविद्याओं में यह विद्या आती है, और यह भी श्रेष्ठ साधना है। और स्वर्णाकर भैरव भी प्रयोग भी अपने आप में बहुत उच्च कोटि का प्रयोग कहा जाता है। तो इन दोनों में से आप चुनाव कर लें, और जानकारी के विषय में आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, तो आपको इसकी जानकारी के विषय में मिल जाएगा। और ये कितनी उच्च कोटि की साधना की मैंने आपको नाम बताया है, यह तो आप करने के बाद ही पता लगा पाएंगे, और जब तक करेंगे नहीं, आप जैसे आपने अनंग साधना का, कामदेव से संबंधित यह साधना का जो अनुभव प्राप्त किया है, इसी तरह जब आप इस साधना को करोगे तो आपकी यह समस्या, धन से संबंधित समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन इतना ही मैं कहना चाहूँगा, कोई भी काम करना हो तो सबसे पहले अपना कोई काम करें, अपना ही काम करें, दूसरे के नीचे नौकरी ना करें। साधक यदि बनना है और साधना करनी है तो अपना कोई काम करें, और उसी से संबंधित कोई भी अपना काम करें, अपना कोई भी काम करें, और आप अपना देख भागे, अपना सोच समझ लें, और तब मुझसे संपर्क करें। जो भी आप जानकारी मांगे आपको जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।